सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या जो वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, यानी अवशिष्ट अंग जो हैं, क्या वह प्रमाण माने जा सकते हैं इवोल्यूशन में, जैविक विकास में? तो इस विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, कई धड़े हैं उसमें। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि अवशेष अंग जैसा अंग तो शरीर में नहीं होता है। शरीर में जो भी अंग है उसका कुछ ना कुछ उपयोग है। उसका उपयोग हो सकता है कि हम अभी नहीं जानते हों, कल जान जाएंगे, परसों जान जाएंगे। अनावश्यक अंग को शरीर तो नहीं रखता। शरीर अनावश्यक चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। तो शरीर में कोई भी अंग जो है अनावश्यक नहीं है। कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ रोल है। तो मैं तो अपना यही समझता हूँ कि अवशिष्ट अंग तो कुछ होते ही नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ होते ही नहीं। एक वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट वाइडर हेजिन। तो यह जो हैं रॉबर्ट वाइडर हेजिन, इन्होंने तो बहुत सारे अंगों को कह दिया कि ये अंग वेस्टिजियल है। तकरीबन 86 अंगों को कह दिया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, खोजें होती गई, शोध होते गए, वैसे वैसे पता चला कि बहुत सारे अंग हैं जिनकी उपयोगिता नहीं समझ में आ रहे थे शुरुआत में लोगों को। उनकी उपयोगिता बाद में समझ में आने लगी। उदाहरण के लिए जिन अंगों को माना जाता है कि ये अंग जो हैं वो वेस्टिजियल हैं, अवशिष्ट अंग हैं, जैसे कि कान की जो मांसपेशियां हैं वह, या जो हम लोग का विजडम टीथ निकलता है वह, या जो टेल बोन है, कॉसेक्स जिसको कहते हैं वह, या जो अपेंडिक्स है वह, या शरीर में जो बाल होते हैं वह, या आँख की जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वह। हाँ, तो ये सब जो है, या मेमोरी ग्लैंड है पुरुष में, यानी स्तन जो है पुरुष में वह, तो ये सब माने जाते हैं कि ये सब जो है ये अनावश्यक अंग है, अवशिष्ट अंग है, और ये विकास के दौर में पीछे रह गए हैं। तो ये एक चिन्ह के रूप में है जो कि विकास को दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय में बहुत सारे वो हैं, जैसे किडनी में भी जो नर्व्स होते हैं उसके विषय में। लेकिन ये कोई भी अंग जो हमारे शरीर में है उसका कुछ ना कुछ उपयोग तो है। अब यह हम समझ सकें नहीं समझ सकें, आज समझ सकें कल समझ सकें, बात उतनी है। जितने भी अवशिष्ट अंग हैं उनमें नर्व सप्लाई तो होती है, पाया ही जाता है, दर्द तो वहाँ होता ही है।
नर्व सप्लाई है, दर्द है, न्यूरॉन्स वहाँ पर हैं शरीर में, उसका कुछ न कुछ उपयोग है ही। जैसे मान लीजिए कि टेल बोन ही है, कॉसेक्स जिसको कहते हैं, तो पहले तो माना जाता था कि इसका कोई उपयोग नहीं है, बाद में पता चला कि नहीं, इसका उपयोग है। यह जो है बैठने में स्थिरता देता है, ज़्यादा बैलेंस देता है। प्रेगनेंसी में भी इसकी भूमिका है, उसमें आराम देता है। तो इसको यह कहना कि सही नहीं है। जब ये क्या कहते हैं, जब हम लोग लेटरिन जाते हैं तो मल विसर्जन में भी इसकी भूमिका मानी जाती है कि उसमें वह सहूलियत पैदा करता है टेल बोन। तो इसलिए यह कहना कि यह बेकार अंग है, यह सही नहीं है। उसी तरह से अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के बारे में भी कहा था कि ये तो बेकार है, इसको तो काट के भी निकाल दे तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह भी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, इसके भी अपने उपयोग हैं। जैसे इम्यूनिटी का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, वो वहीं पर अपना घर बनाए, तो वह हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बायोजेनेटिक एमाइंस जो हैं वो यहाँ पर पैदा लेते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स भी यहाँ पर बनते हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में यानी 2017 में इसके बारे में खोज किया गया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ मिलते हैं। तो यह जो है यह वेस्टिजियल ऑर्गन अब नहीं माना जा रहा। वेस्टिजियल ऑर्गन वास्तव में होता ही नहीं कुछ, आप कब खोजते हैं उसकी बात अलग है। जैसे विजडम टीथ है, कुछ लोग शुरू से ये मानते थे कि ये जो बेकार अंग है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन उसकी आवश्यकता भी आंकी गई, पता चला कि जितने हमारे दांत हैं उसको एक तरफ से पीछे से वो दबा कर रखता है, यानी वह सपोर्ट करता है, वो छितराने नहीं देता, उसको उसका अरेंजमेंट गड़बड़ाने नहीं देता है। ये उसका काम है। बहुत कठोर चीज़ों को खाने से जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ता है उसके कारण वो बिगड़ सकता है, पीछे की मांसपेशियों में, मसूड़ों में जोर पड़ सकता है, तो उसको बचाने का काम करता है। वो अपने आप में भले ही वो दांत की वैसी भूमिका नहीं निभा पाता हो, लेकिन इतना अवश्य है कि वह दांत को सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी भी आवश्यकता है, बेकार हुआ भी नहीं। और जो बॉडी हेयर की बात है, तो बॉडी हेयर का तो है, ये हम लोग के सेंसिटिविटी को बतलाता है। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, उसकी सेंसिटिविटी है। चाहे जब भय होता है तो वह आप देखते होंगे कि रोआ कांप जाता है, उठ जाता है, तो उसकी अपनी भूमिका है इंडिकेशन का। ये बहुत सारा बाहर से बहुत सारी तरंगों को शरीर इससे पहले कि बाकी अंग समझें ये संकेत दे देता है बात। तो शरीर में जो बाल हैं उसकी तो उपयोगिता है बहुत, कहीं रक्षा करने की भी भूमिका है, कहीं संवेदना को बाहरी जितने भी वो तरंगे हैं उन तरंगों को अवशोषित करता है या सूचना देता है, ऊर्जा को भी यह ग्रहण करता है। शरीर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, शरीर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा भी प्रदान करने का इसका काम है। जानवरों में भी बाल होते हैं, तो जाड़े गर्मी और हर सभी मौसम में हम लोग को ढाल सकें इसके लिए बाल होता है। कि बॉडी हेयर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बेकार ही है। और कान की जो मांसपेशियाँ होती हैं, तो वो मांसपेशी जो है कान को हिलाने में भले काम नहीं आए,
जैसे जानवरों में हिलाने का मतलब, जानवरों का एक अलग ढंग का होता है, वे अलग तरीके से सोते हैं, बैठते हैं। मनुष्य जो है कान के बल पर ही सोता है, तो कान की मांसपेशियां होनी जरूरी है, तभी वो बैलेंस बना रख पाएगा, ताकत तो डाल पाएगा। तो कान की मांसपेशियां बहुत जरूरी हैं, बिना इसके जो है सोने में दिक्कत हो जाएगी, वहाँ का खून जो है सही नहीं होगा, खून जम जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो कान की मांसपेशियां भी बहुत ही जरूरी हैं। और जो टॉन्सिल की बात होती है कि भाई टॉन्सिल का क्या काम है, बेकार है, तो टॉन्सिल भी बेकार नहीं है। टॉन्सिल जो भी है इम्यूनिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। टॉन्सिल से हम लोग की इम्यूनिटी का टेस्ट होता है, इम्यूनिटी हमारे को बढ़ाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है हमारा यहाँ पर कि कोई भी जो अवशिष्ट अंग माना जाता है वो वास्तव में अवशिष्ट नहीं है। हम लोग के शरीर में कुछ भी बेकार नहीं है, सभी की अपनी उपयोगिता है, अपने अपने स्थान पर। उसकी उपयोगिता पर हम जितना शोध कर लें, जब शोध करना तब पता चलेगा कि ये जितना हम समझते थे कि अनुपयोगी है, उतना अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।